हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जीटीएस जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास। जिसका सूत्र है आपके सामने, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। क्या है सूत्र? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। जिसकी वृत्ति है, यदा तत्पुरुष समासस्य द्वयोः पदयोः एक विभक्ति ही, अर्थात वह तत्पुरुष समास जिसमें दो पदों में एक विभक्ति होती है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में एक विभक्ति यानी समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात समान विभक्ति ही भवति तदा सह समानाधिकरणः तत्पुरुष समासः कथ्यते। यानी समान विभक्ति पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अयमेव समासः कर्मधारय इति नाम्ना ज्ञायते। इस समास को कर्मधारय समास के नाम से भी जानते हैं। अस्मिन् समासे साधारणतया पूर्वपदम विशेषणम उत्तरपदं च विशेष्यम अस्ति। यानी इस समास में साधारणतः पूर्वपद विशेषण होता है और उत्तरपद विशेष्य होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समास विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समास विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, उसी को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण विशेष्य, यानी पूर्व पद में होता है विशेषण और उत्तर पद होता है विशेष्य। यह उपमान या उपमेय का संबंध बताता है। कर्मधारय समास किसका संबंध बताता है? कि पूर्व पद में विशेषण और उत्तर पद में विशेष्य का संबंध बताता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और दूसरा सूत्र है आपके सामने, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का। दोस्तों, दूसरा सूत्र आपके सामने है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का। विशेषणम बहुलम। क्या है? विशेषण बहुलम, जिसकी वृत्ति है भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम प्रागवत। भेदक का मतलब होता है विशेषण, भेदक सुबंत, समानाधिकरण भेद्य यानी विशेष्य सुबंध के साथ बहुल प्रकार से समास को प्राप्त करता है। यह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। समानाधिकरण समास होने से यह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं जिसमें पूर्व पद विशेषता बताने वाला हो तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास कहते हैं। किसको कहते हैं? जो समास पूर्व पद में विशेषता बताने वाला हो तथा उत्तर पद विशेष्य बताने वाला हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने, पहला कृष्ण सर्पः। समास विग्रह क्या होगा? कृष्ण सर्प। ठीक है। दूसरा उदाहरण है महापुरुषः का समास विग्रह होगा महान पुरुषः। कौन सा समास हुआ इसमें? कर्मधारय समास। कौन सा हुआ? कर्मधारय समास। ठीक है। तीसरा है नीलोत्पलम का समास विग्रह होगा नीलम उत्पलम यानी नीला कमल। ठीक है। चौथा है नीलकमलम का समास विग्रह होगा नीलम कमलम। पांचवा है श्वेतांबर का समास विग्रह क्या होगा बताइए? श्वेतः अंबरः। क्या होगा? श्वेतः अंबरः यानी सफेद अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है। प्रियसकः का समास विग्रह होगा प्रियः सकाः।
क्या होगा? प्रियसखः। सातवां है निर्मल गुणः, निर्मल गुणः का समास विग्रह होगा निर्मल गुणः। आठवां है रक्तमुखम, रक्तमुखम का समास विग्रह होगा रक्तम मुखम। नौवां है पीताम्बरः, पीताम्बरः का समास विग्रह क्या होगा? पित्तम अंबरम। क्या होगा? पित्तम अंबरम। ठीक है दोस्तों। और 10वां है सुकेशु, सुकेश भार्या। क्या है? सुकेश भार्या, भार्या क्या होगा? समास विग्रह सुकेशी भार्या। क्या होगा? सुकेशी भार्या। ठीक है दोस्तों। दूसरा सूत्र आपके सामने है सन महत परम उत्तम उत्कृष्टाः पूज्यमाने। क्या है? सन महत परम उत्तम उत्कृष्टाः पूज्यमाने, यानी सत्य, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट शब्दों का पूज्यमान सुबंतों के साथ समास होता है। किसके साथ होगा? पूज्यमान शब्द के साथ समास होगा। किस किस का होगा? सत्य शब्द का, महत शब्द का, परम शब्द का, उत्तम शब्द का, उत्कृष्ट शब्दों का, इन सभी शब्दों का पूज्यमान शब्द के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण है सद्वेद्य। क्या है? सद्वेद्य, जिसका समास विग्रह क्या होगा? संवेद्य। संवेद्य कौन सा समास हुआ? कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है। दूसरा है महाभाष्यम, महाभाष्यम का समास विग्रह होगा महदभाष्यम। क्या होगा? महदभाष्यम। तीसरा है परमाध्यापक, परमाध्यापक का समास विग्रह होगा परमः अध्यापकः। चौथा है उत्तम गुरु, उत्तम गुरु का समास विग्रह होगा उत्तमः गुरुः। और पांचवा है उत्कृष्ट छात्रः, उत्कृष्ट छात्रः का समास विग्रह होगा उत्कृष्टः छात्रः। ठीक है दोस्तों। कैसी लगी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।